क्या एक पिता अपनी डूबती हुई इज्जत बचाने के लिए अपनी प्यारी बेटी के गहने गिरवी रखने को मजबूर हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद की हृदय विदारक कहानी बेटी का धन एक ऐसे ही मार्मिक सवाल को उठाती है जो गरीबी, सामाजिक दबाव और पारिवारिक सम्मान के बीच फंसे एक पिता की व्यथा को दर्शाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और संवेदनशील रचना, बेटी का धन। चलिए तो शुरू करते हैं। बेतवा नदी दो ऊंचे करारों के बीच में इस तरह मुंह छुपाए हुए थी जैसे बाज दिलों में इरादा ए कमजोर और तन परवरी के बीच में हिम्मत की मध्यम लहरें छुपी रहती हैं। एक करार पर एक छोटा सा गांव आबाद है जिसके शानदार खंडरों ने उसे एक खास शोहरत दे रखी है। कौमी कारनामों पर मिटने वाले लोग कभी कभी यहां दरो दीवार शिकस्ता के सामने एक पुरख्वाब मायूसी की हालत में बैठे नजर आ जाते हैं, और गांव का बूढ़ा केवट चौधरी जब मुहक्किकाना दर्दोसोज के साथ रानी के महल और राजा के दरबार और कंवर की बैठक के मिटे हुए निशानात दिखाता है तो उसकी आंखें आबगू हो जाती हैं, जिसका सुनने वालों पर इन तारीखी इंकिशाफात से कुछ ज्यादा ही असर होता है। क्या जमाना था कि केवटों को मछलियों के सिले में अशर्फियां मिलती थीं। कहार लोग महल में झाड़ू देते हुए अशर्फियां बटोर ले जाते थे। बेतावा नदी रोज बढ़कर महाराजा साहब की कदम बोसी के लिए आती थी। ये इकबाल था। महाराजा साहब दो मस्त हाथियों को एक एक हाथ से हटा देते थे। ये सब वाकयात मुअर्रिखाना अंदाज से बयान किए जाते थे और उनकी निस्बत अपनी राय कायम करने की हर शख्स को अपनी खुश एतिकादी की निस्बत से कामिल आजादी थी। हाँ, अगर जोरे बयान और मतानत और लब व लहजा किसी तज़किरे को वाकईयत का रंग दे सकते हैं तो बूढ़े चौधरी को उनके सर्फ करने में मुतलकत दरेग न होता था। सुक्खू चौधरी साहब एक खानदान थे, मगर जितना बड़ा मुंह इतने बड़े निवाले न थे। 3 लड़के थे, 3 बहुएं, कई पोते पोतियां। लड़की सिर्फ एक थी, गंगा जली, जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। ये चौधरी की आखिरी औलाद थी। बीवी के मर जाने पर उसने उसे बकरियों का दूध पिला पिला के पाला था। खानदान तो इतना बड़ा और खेती सिर्फ एक हल की। फरागत और तंगी में सिर्फ एक कदम का फासिला था, मगर उसकी मुहक्किकाना और मुअर्रिखाना काबिलियत ने उसे वो इम्तियाज दे रखा था जिस पर गांव के मुअज्जिज साहूकार झक्कड़ शाह को भी रश्क होता था। जब सुक्खू गांव के मजमे में जिला के 9 वारिद अफसरों से तारीखी यादगारों का जिक्र करने लगता था तो झक्कड़ तड़प तड़प के रह जाते थे, और गालिबन यही वजह थी कि उन्हें भी ऐसे मौके की तलाश रहती थी जब वो सुक्खू को नीचा दिखा सके। इस मौजे के जमींदार एक ठाकुर जतिन सिंह थे, जिनकी बेगार के मारे गांव के मजदूर और किसान जान से तंग थे। इमसाल जब झिला के मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वो इन आसार ए कदीमा की सैर के लिए तशरीफ लाए तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की तकलीफें बयान की। हुक्काम से हमकलाम होने में उसे मुतलका तामुल न होता था, अगरचे वो जानता था कि जतिन सिंह से रार करना अच्छा नहीं, मगर जब गांव वाले कहते कि चौधरी, तुम्हारी ऐसे ऐसे हाकिमों से मिताई है और हम लोगों की रात दिन रोते कटती है, आखिर ये तुम्हारी दोस्ती किस दिन काम आएगी, तो सुक्खू का मिजाज आसमान पर जा पहुंचता। मजिस्ट्रेट ने जतिन सिंह से इस मामले में तहरीरी जवाब तलब किया। उधर झक्कड़ शाह ने चौधरी की इन मुगवियाना सरकशाना जबान दराजियों की रिपोर्ट जतिन सिंह को दी। ठाकुर जलकर आग हो गया। अपने कारिंदा से बकाया की फहरिस्त तलब की। सुए इत्तिफाक से चौधरी के जिम्मे इमसाल की लगान बाकी थी। कुछ तो पैदावार कम हुई और फिर गंगा जली का ब्याह करना पड़ा। छोटी बहू नथ के लिए रट लगाए हुए थी, वो बनवाना पड़ी। इन मसारिफ ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया। लगान के बारे में कुछ ज्यादा अंदेशा नहीं था। जिस जबान में हुक्काम को खुश करने की ताकत है, क्या उसकी शीरीं बयानियां ठाकुर पर कुछ असर न करेंगी? बूढ़े चौधरी तो इस एतिमाद में बैठे हुए थे। उधर उन पर बकाया लगान की नालिश हो गई। सम्मन आ पहुंचा। दूसरे ही दिन पेशी की तारीख पड़ गई। जबान को अपना जादू चलाने का मौका न मिला। जिन लोगों के बढ़ावे से सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनमें से अब किसी की सूरत नहीं दिखाई देती थी।
ठाकुर के शहने और प्यादे गांव में फेरे लगा रहे थे। उनका खौफ गालिब था। कचहरी यहां से 30 मील के फसीले पर थी। कमवार के दिन रास्ते में जाबजा नाले और नदियां हाइल, कच्चा रास्ता, बैलगाड़ी का गुजर नहीं, पैरों में सकत नहीं। आखिर अदम पैरवी में यकतरफा फैसला हो गया। बोदे दिलों की वकालत करना दलदल में पैर रखने से काम नहीं। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। अपनी कमजोरी का इल्म औसान का दुश्मन है शिरीम बयान सखू, जिसकी रोशनी तबा उसके सर पर ये आफतें लाई थी। उस वक़्त बच्चा बेज़बान बना हुआ था। वो चुपचाप अपनी खाट पर बैठा हुआ नदी की तरफ ताकता और दिल में सोचता, क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा? ये मेरे बैलों की खूबसूरत गोई, क्या इनकी गर्दन में दूसरों का जुआ पड़ेगा? ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती और वो बैलों से लिपट कर रोने लगता। मगर बैलों की आंखों से क्यों आंसू जारी थे? वो नांत में क्यों मुंह नहीं डालते थे? क्या जज्बे दर्द में वो भी अपने आंखा के शरीक थे? फिर वो अपने झोपड़े को मायूस निगाहों से देखा था। क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? ये बुजुर्गों की निशानी मेरे जीते जी मिट जाएगी। बाज तबीयतें आजमाइश में मजबूत रहती हैं, बाज उसका एक झोंका भी नहीं सह सकती। चौधरी की तभी जहानत ने अब मौजूनी तबाह की सूरत इख्तियार की, जो तुकबंदी से बहुत मुशाबिह थी। अपनी खाट पर पड़े पड़े वो घंटों देवताओं को याद किया करता था और महावीर और महादेव के गुण गाता। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी तीनों बहुओं के पास जेवर थे, मगर औरत का जेवर ऊख का रस है जो पेलने ही से निकलता है। चौधरी जात का हेटा हो मगर तबीयत का शरीफ था। नामवरान ए सल्फ का जिक्र खैर करते करते उसकी तबीयत भी गयूर हो गई थी। वो अपनी तरफ से कभी बहुओं से इस किस्म का तकाजा नहीं कर सकता था। शायद ये सूरत उसके ख्याल ही में न आई थी। हाँ, तीनों बेटे अगर मुआमला फहमी से काम लेते तो बूढ़े चौधरी की देवताओं की मदद की जरूरत न होती। मगर बड़े साहबजादे को घाट से फुर्सत न थी और बाकी दो लड़के इस उकदा को मर्दाना और दिलेराना तरीक पर हल करने की फिक्र में मदहोश थे। काश जतिन सिंह इस वक्त उन्हें कहीं अकेले मिल जाते। मंझले झिंगुर ने कहा, ऊह, इस गांव में क्या रखा है? जहां कमाएंगे वहीं खाएंगे, मगर जतिन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कड़ एंड कर बोले, मूछें तुम चुन लेना, नाक में उड़ा दूंगा, नकटा बना घूमेगा। इस पर दोनों ने कहकहा लगाया और मछली मारने के लिए नदी की तरफ चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े बाम्हन भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते थे, रोजाना अपने जजमानों को दर्शन देने के लिए नदी पार जाते, मगर खेवे के पैसे न देते। तीसरे दिन वो जमींदार के गोविंदों की नजर बचाकर सुक्खू के पास आए और राजदाराना अंदाज से बोले, चौधरी, कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज वस्तु ढोर डांगर कहीं और हाँक देते? न हो समधियाने भेज दो, जो कुछ बच रहे वही सही, घर की मिट्टी खोद कर कोई थोड़े ही ले जाएगा। चौधरी उठ बैठा और आसमान की तरफ देखकर तकद्दुस की शान से बोला, जो कुछ उसका हुक्म है वो होगा, मुझसे ये जाल न किया जाएगा। कई दिन की मुतवातिर शब और रोज की अकीदतमंदाना विरद और दुआ ख्वानी ने, जिनमें नुमाइश का शैवा न था, उसे मुदाफत की इस अमली और आम तजवीज पर कार पैरा न होने दिया। पंडित जी जो इस फन के उस्ताद थे नादिम हो गए, मगर चौधरी के घर के दूसरे मेंबर खुदा की मर्जी पर इस हद तक शाकिर न थे। घर के बर्तन भांडे चुपके चुपके खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को कश्ती लदी हुई जाती और खाली वापस आती। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में दाना का क्या जिक्र, पानी की एक बूंद भी न पड़ी थी। औरतें भाड़ से चने भुना भुना कर खाती, लड़के नदी से मछलियां लाते और भून भून खाते। अगर इस फाकाकशी में कोई बूढ़े का शरीक था तो वो उसकी लड़की गंगा जली थी। वो गरीब अपने बाप को चारपाई पर बेआबोदाना पड़े कराहते देखती और बिलक बिलक कर रोती। कुदरत ने दीगर जज्बात की तरह औरतों को मोहब्बत भी ज्यादा दी है। लड़कों को वालिदैन से वो मोहब्बत नहीं होती जो लड़कियों को होती है, और गंगा जली के आंसुओं में उल्फत का खालिस जज्बा था।
माद्दी माल अंदेशों से पाक। गंगा जली इस फिक्र में घोते खाया करती कि कैसे दादा की मदद करूं। अगर हम सब भाई बहन मिलकर जतिन सिंह के पास जाएं और उनके पैरों पर सर रख दें तो क्या वो न मानेंगे? मगर दादा से ये कब देखा जाएगा? अरे वो एक दिन बड़े साहब के पास चले जाते तो सब कुछ बन जाता। मगर उनकी तो जैसे बुद्धि क्या हो गई। इसी उधेड़ बुन में उसे अंधेरे में रोशनी की एक झलक नजर आई। पुजारी जी सुक्खू चौधरी के पास से चले गए थे और चौधरी बड़ी बुलंद आवाज से अपने सोते हुए महावीर और भगवान और हनुमान को बुलाते थे कि गंगा जली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने देखा और बोले, क्या है बेटी, रात को क्यों बाहर आई? गंगा जली ने कहा, बाहर रहना तो भाग ही में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से हाँक लगाई, कहां गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरो दुख हरो। गंगा जली बैठ गई और आहिस्ते से बोली, भजन गाते तो 3 दिन हो गए, घर बार बचाने की भी कोई उपाय सोची कि ये सब मिट्टी में मिला दोगे? क्या हम लोगों को पेड़ तले रखोगे? चौधरी ने पुरगम अंदाज से कहा, बेटी मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझती, भगवान जो चाहेंगे होगा। बैग चलो गिरधर गोपाला, काहे विलंब करो। गंगा जली बोली, मैंने एक उपाय सोची है, कहो तो बताऊं। चौधरी उठकर बैठ गया। कालीबे बेजान में जान सी पड़ गई। पूछा, कौन सी उपाय है बेटी? गंगा जली ने कहा, मेरे घंटे झक्कड़ साहू के यहां गिरवी रख दो, मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपये हो जाएंगे। चौधरी ने आह सर्द भरी और बोले, बेटी तुमको मुझसे ये कहते लाज नहीं आती? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी नहीं लिखा है, तुम्हारी ड्यूढ़ी में पैर रखना भी मना है। क्या मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो? गंगा जली इस जवाब के लिए पहले ही से तैयार थी। बोली, मैं तुम्हें अपने गहने दिए थोड़े ही देती हूं, इस वक्त लेकर काम चलाओ, चैत में छुड़ा देना। चौधरी ने जोर देकर कहा, यह मुझसे ना होगा। गंगा जली ने भी पुरजोश अंदाज से जवाब दिया, तुमसे ना होगा तो मैं आप जाऊंगी, मुझसे घर की यह दशा देखी नहीं जाती। चौधरी झुंझलाकर बोले, बिरादरी में कौन मुंह दिखाऊंगा? गंगा जली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिंडोरा पीटने जाएगा? चौधरी ने फैसला किया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म न बिगाड़ूंगा। गंगा जली ने धमकाया, मेरी बात न मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी, तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, मुझसे न देखा जाएगा। चौधरी ने फिर एक ठंडी सांस भरी और बेकसाना अंदाज से बोले, बेटी मेरा धर्म न सत्यानाश करो, अगर ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग लाओ। गंगा जली ने तंज के साथ कहा, भावजों से अपना मुंह कौन नुचवाए? उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमा था, कहती ना। चौधरी लाजवाब हो गए। गंगा जली की दलीलों के मुकाबले में उसके अंदाज की सरगर्मी ने ज्यादा असर किया और ये तदबीर उस वक्त चौधरी के दिमागी हालत के मौजूद थी, जिसके अमली और साफ जाइल हो चुके थे। वो अपनी मनवा न सकता था, सिर्फ दूसरे की मान सकता था, आगे आगे नहीं, सिर्फ पीछे पीछे चल सकता था। गंगा जली घर में गई और गहनों की पिटारी ले आई और उन्हें निकालकर चौधरी के अंगोछे में बांध दिया। चौधरी ने कहा, हाय राम, इस मिट्टी की क्या गत करोगे? ये कहकर उठे, मगर पोटली हाथ में लेते ही बावजूद बहुत जब्त करने के उनके आंसू उमड़ आए और दबी हुई सिसकियां एक बार जोर से फूट निकली। रात का वक्त बेतवा नदी के करारे पर सुक्खू चौधरी गहनों की पोटली बगल में दबाए इस तरह सबकी नजरें बचाते चले जाते थे, गोया ये पाप की गठरी है। जब वो झक्कड़ साह के मकान के करीब पहुंचे तो जरा रुक गए, आंखें खूब अच्छी तरह साफ की और बशाशत का रूप भरा। किसी को अपने हासिद और बदख्वाह के सामने बेकसी का इजहार करने की नौबत न आए। जिंदगी में इससे ज्यादा अलमनाक और कोई हादिसा नहीं है, लेकिन जब ऐसी जरूरत आ ही पड़े तो फिर जज्बात पर एक खूब मोटा पर्दा डालना चाहिए। झक्कड़ शाह धागे की कमानियों वाली एक मोटी ऐनक लगाए, कुछ बही खाते सामने फैलाए नारियल पीते थे और चरागाह की धुंधली रोशनी में उन हुरूफ को पढ़ने की कोशिश बेसूद करते थे जिनमें स्याही का बहुत किफायत शाराना इस्तेमाल किया गया था। बार बार ऐनक को साफ करते और आंखें मलते थे,
मगर चराग की बत्ती को उकसाना या दोहराना मुनासिब न ख्याल करते थे। इतने में सुक्खू चौधरी ने कहा, जय राम जी की। झक्कड़ ने ऐनको की आड़ से देखा, आवाज पहचानी, बोले, जयराम जी चौधरी, कहो उस मुआमले में क्या हुआ? ये लेन देन बड़ा पाजी काम है, दिन भर सर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को राणों तले छुपाकर लापरवाही के अंदाज से कहा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, कल इजराए डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने जाने कब की बैर निकाली है। अगर हमको 2-3 दिन की भी मोहलत मिलती तो डिग्री न जारी होने पाती। झंड साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की, मगर एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं। क्या करता? मुझे इस वक्त रुपयों की फिक्र है। झक्कड़ ने ताज्जुब अंगेज लहजे में कहा, तुमको रुपयों की फिक्र? घर में भरा हुआ है, वो किस दिन काम आएगा? झक्कड़ शाह ने यह बात तंजन नहीं कही थी। उन्हें और सारे गांव को इस बात का यकीन एक कामिल था। हमारे पड़ोसियों को दुनिया में किसी और बात का इतनी जल्द यकीन नहीं होता जितना हमारी खुशहाली का। चौधरी का बहरूप खुलने लगा, बोले, शाह जी, रुपये होते तो किस बात की चिंता थी? तुमसे पर्दा कौन सा है? 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, सारे घर में रोना पीटना पड़ा है। अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा। ठाकुर ने तो उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झक्कड़ शाह जतिन सिंह को खुश जरूर रखना चाहते थे, मगर चौधरी की हुक्का मर्सी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अगर असल मां सूद मुरक्कब आसानी से वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी को जेरे बार एहसान करने में कोई तामुल नहीं था। क्या अजब है, उसी शख्स की चर्ब जबानियों की बदौलत इनकम टैक्स से नजात हो जाएगी, जो बावजूद इख्फाए आमदनी के मुतद्दिद कोशिशों के उनकी तोंद की तरह रोज बरोज माइल ब फरावानी था। बोले, क्या चौधरी, खर्च से हम भी आजकल तंग हैं, लहने वसूल नहीं हुए, टैक्स का रुपया देना पड़ा। तुम्हें कितना रुपया दरकार होगा? चौधरी ने कहा, 150 रुपया की डिग्री है, खर्च बर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। झक्कड़ अब अपने वालों खेलने लगे। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने कुछ भी मदद न की? वो सब भी तो कुछ न कुछ कमाते ही हैं। साहू का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों की लापरवाही से चौधरी के दिल में जो बुखारात जमा थे वो उबल पड़े। बोले, भाई, अगर लड़के किसी लायक होते तो ये दिन ही क्यों आता? उन्हें तो अपने चैन आराम से मतलब है। अगर गृहस्थी का बोझ मेरे सर है, मैं उसे जैसे चाहूं संभालूं, उनसे कुछ सरोकार नहीं। मरते दम भी गला नहीं छूटता। मरूंगा तो सब खाल में भूस भरवा कर रख छोड़ेंगे। ये गृहस्थी नहीं है, जंजाल है। झक्कड़ ने दूसरा तीर मारा। वो और भी कारी पड़ा। क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा? चौधरी ने जवाब दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी फिक्र में मस्त हैं। मैं 3 दिन द्वारे पर बेदाना पानी पड़ा रहा। किसी ने बात न पूछी। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपए ना हो, मगर गहने तो हैं, और मेरे ही बनवाए हुए। इस आड़े पर 2-2 थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ा न देता? दिन सदा यूं ही थोड़े ही रहेगा। झक्कड़ समझ गए कि ये महज जबान का सौदा है, और जबान के सौदे वो भूल कर भी न करते थे। बोले, तुम्हारे घर के आदमी भी अनूठे हैं। क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपये कहां से लाएगा? जमाना और तरह का है। या तो कुछ जायदाद लिखो या फिर गहने पाते हो। इसके बगैर रुपया कहां? उसमें भी जायदाद में सैकड़ों बखेड़े हैं। सुविधा इसी गिरवी रखने में होता है। हां, तो जब घर वालों की यही मत है तो तुम क्यों हैरान होते हो? यही ना होगा, बदनामी होगी। लोग हंसेंगे, मगर इस लाज को कहां तक निभाओगे? चौधरी ने बेकसाना अंदाज से कहा, झक्कड़, यही लाज ही तो है जो मारे डालती है। तुमसे क्या छुपा है? हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे, और अब आज ये दिन आ गया है कि घर की दीवारें तक बिकी जाती हैं। कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। ये देखो, गहनों की पोटली है। ये लाज न होती तो मैं इसे लेकर कभी यहां ना आता, मगर ये अधर्म इसी लाज निभाने के लिए सिर पर लिया है। झक्कड़ ने ताज्जुब से पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सर झुकाकर बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी बेटी गंगा जली के। झक्कड़ ने दिल सोजी के साथ कहा, अरे राम राम,
चौधरी बोले, डूब मरने को जी चाहता है। झक्कड़ ने कहा, शास्त्रों में बेटी के गांव का रुख तक देखना मना है। चौधरी ने अपनी माजूरी जताई, न जाने नारायण कब मौत देंगे। 3 लड़कियां ब्याही, कभी उनके दरवाजे की सूरत नहीं देखी। परमात्मा ने अब तक तो ये टेक निभाई, मगर अब न जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झक्कड़ शाह लेखा जो और बख्शिश 100 के झर्री उसूल के पाबंद थे। सूद की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ते थे। अगर महीना का एक दिन भी लग जाए तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते, मगर नवरात्र के दिनों में रोज दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष के दिनों में रोजाना ब्राह्मणों को सीधे बांटते। मजहबी अकीदत और मजहबी फैयाजी हमारे साहूकारों का जेवर है। झक्कड़ के दरवाजे पर साल में एक बार भागवत जरूर होती। कोई गरीब ब्राह्मण लड़की के ब्याह के लिए उनके सामने दस्त ए सवाल फैलाए उसे मायूसी न होती थी। ब्राह्मण कितना ही मोटा ताजा क्यों न हो, उसे उनके दरवाजे पर मुहज्जब नफरीन और फटकार नहीं सुनना पड़ती थी। उनके मजहब में बेटी के गांव के कुएं का पानी पीने के मुकाबले में प्यास से मर जाना बदरजा बेहतर था, और वो खुद इस उसूल के सख्ती से पाबंद थे और इस पाबंदी की कद्र करते थे। उन्हें इस वक्त चौधरी पर रहम आया। ये शख्स जिसने कभी ओछे ख्यालों को दिल में जगह नहीं दी, इस वक्त जमाने की कशमकश से मजबूर होकर अधर्म पर उतर आया है। इसके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये ख्याल आते ही झक्कड़ शाह गद्दी से उठ बैठे और तस्कीन बख्श अंदाज से बोले, वही परमात्मा जिसने अब तक ये टेक निभाई है, अब भी तुम्हारा प्रण निभाएगा। लड़की के गहने लड़की को दे दो। लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी। मैं डिग्री के कुल रुपये तुम्हें दे दूंगा। जब हाथ में रुपये आ जाएं दे देना। मुझे लोग जितना बुरा कहते मैं उतना बुरा नहीं हूं। हां, अपना पैसा पानी में नहीं बहाता। चौधरी पर इस फयाजाना हमदर्दी का निहायत गहरा असर हुआ। वो बावाज़े बुलंद रोने लगे। उन्हें अपनी भगती की धुन में इस वक्त कृष्ण भगवान की मोहिनी मूरत सामने खड़ी नजर आई। वो झक्कड़ जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी उसने 12 हाकिमों से शिकायत की थी, इस वक्त चौधरी को एक देवता मालूम होता था। बोले, झक्कड़, तुमने इस वक्त मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म सब कुछ रख लिया। तुमने मेरी डूबती हुई नाव पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुमको इस जस का फल देंगे और मैं तो जब तक जीऊंगा तुम्हारे गुण गाता रहूंगा। ये थी कहानी। बेटी का धन हमें सिखाती है कि गरीबी और मजबूरी इंसान को कैसे कठोर निर्णय लेने पर विवश कर सकती है। यह कहानी एक पिता के अपने सम्मान और परिवार को बचाने के संघर्ष को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद ने गंगाजली के चरित्र को एक मजबूत और समझदार बेटी के रूप में चित्रित किया है, जो अपने पिता की मुश्किल में सहारा बनती है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बाहरी रूप और सामाजिक धारणाओं से परे हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मानवता और करुणा छिपी होती है, जैसा कि झक्कड़ शाह के चरित्र में देखने को मिलता है। ये कहानी रिश्तों की गहराई, पारिवारिक मूल्यों और विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीयता के बने रहने का संदेश देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी सुनो को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।